नंद बाबा चल दिए हैं। यहां तक मैंने कल का प्रसंग सुनाया था ना, नंद बाबा चल दिए, अर्धरात्रि है, बैल चलने को मान नहीं रहे हैं, पर नंद बाबा उन्हें हाँ कर रहे हैं। छोड़ करके आ गए मथुरा। ग्वाल बालों ने छोड़ दिया नंद बाबा को, अपने अपने घर चले गए। अब कोई महल में जाना जाना अब किसी को प्रिय नहीं है। क्यों जाएंगे महल में? महल की दीवारें कृष्ण 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 कह रही हैं। नंद बाबा चारों ओर देख रहे हैं। पूरा वृंदावन अणु परमाणु मानो चीख चीख करके नंद बाबा को पूछ रहा है कि हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। बोलो ना, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। नंद बाबा अपने कानों को मूंद लेते हैं, कानों को बंद अपने दोनों हाथों से, कुछ नहीं बोल पाते। वह हाथ से रस्सी छूट जाती है बैलगाड़ी की, समझ नहीं पा रहे हैं हुआ क्या। चारों ओर एक अणु परमाणु वृक्ष लता सब बोल रहे हैं, सब चीख चीख करके नंद बाबा को कह रहे हैं हमारा कन्हैया कहाँ है? बोलो ना बाबा, हमारा कन्हैया कहाँ है? क्यों छोड़ करके आ गए? क्यों छोड़ दिया आपने? बोलो ना, बोलो ना। नंद बाबा कुछ नहीं बोल पाते, रो रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे। धीरे 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 गाड़ी को ले जाकर के खड़ा किया है अपने महल में। अर्धरात्रि हो गई है। सोचा था सब सो गए होंगे, पर अब ये सोएंगे, अब ये सोएंगे। मैया यशोदा सोएगी। ललिता सखी को राधा रानी ने भेजा है, ललिते जाना जाना जाना। ललिता आई हुई है, यशोदा मैया के पास में बैठी हुई है। तभी एकाएक धीरे से नंद बाबा ने बैलगाड़ी को रोका। सब ग्वाल बाल सब लोग बैलगाड़ी के पास में खड़े। नंद बाबा ने देखा, इधर उधर देखा, अपने आंसुओं को पोंछा। अपने आंसुओं को पोंछ करके नंद बाबा नीचे देखते हैं, और नीचे देख करके नंद बाबा सीधे अपने महल की ओर गए। ललिता सखी ने तुरंत मैया यशोदा से कहा, मैया बाबा आ गए। मैया, ए मैया, भैया बाबा आ गए। और जैसे मैया यशोदा ने सुना, उठ करके खड़ी हो गई, दौड़ पड़ी। नंद बाबा को देखा, नंद बाबा ने अपनी भारिया को देखा, कुछ बोल नहीं सके। नयन अपने सिर को झुका लिया और अपने अपने महल की ओर बढ़ चले। यशोदा जी ने देखा और देख करके तुरंत कहा, सुनिए ना, सुनिए ना। नंद बाबा जाग चले गए। वो नंद बाबा को जाते हुए देखती है यशोदा मैया, फिर सोचती है मैं कहाँ जाऊं। फिर बैलगाड़ी को देखती है, दौड़ी दौड़ी बैलगाड़ी के पास में मैया यशोदा आती है। आकर के देखती है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बैलगाड़ी के भीतर झांक करके कोई देखे। कौन देखेगा? सबके मन में यही है, आहा मैंने बैलगाड़ी में देखा, और अगर बैलगाड़ी में हमारा कन्हैया नहीं मिला तो क्या स्थिति होगी। यशोदा जाती है, यशोदा जाती है, यशोदा जाती है। हिम्मत हिम्मत की है। ललिता दूर खड़ी है।
नेत्रों से अश्रु बहा रही है। ललिता की ओर यशोदा मैया देखती हैं, सब सखियों की ओर देखती है। हिम्मत की है, हिम्मत करके यशोदा मैया ने जैसे ही झांक करके बैलगाड़ी के भीतर देखा है, नहीं है कन्हैया। उसका हृदय कांप गया मैया का। आई आई, धीरे धीरे आई। सब लोगों ने मैया से पूछा, भीतर कन्हैया है क्या बैलगाड़ी में? सिर हिला दिया रोते हुए, नहीं है। आंसुओं को पोंछा पागल की तरह। यशोदा यशोदा देखती है, दौड़ पड़ती है भीतर। भीतर जैसे ही दौड़ पड़ती है, दिया बुझा हुआ है। अर्धरात्रि की बेला, दिया बुझा हुआ है। दिया बुझा है, बुझा नहीं है, नंद बाबा ने बुझा दिया है। क्यों बुझाया है दिया नंद बाबा ने? इसीलिए बोला बुझाया है, वो नहीं चाहते कि उनके आंसू कोई देख ले। दिया जानबूझ करके बुझा दिया। यशोदा मैया आई, सिसकियां नंद बाबा की। यशोदा मैया आई, तुरंत आकर के दिया जला देती है। अच्छा, अपने आंसुओं को तुरंत नंद बाबा ने पोंछ लिया। पोंछ करके, सुनिए ना, सुनिए ना, कहाँ है कन्हैया? नंद बाबा यशोदा की ओर देखते हैं। यशोदा कहती है, कहाँ है, कहाँ है? नंद बाबा कुछ नहीं बोल पाते। समझ गई, समझ गई, किसी गोपी के घर में चला गया, किसी गोपी के घर में घुस गया होगा। बताइए ना, बताइए ना। ओ, वो बरसाने, बरसाने की वो राधा, कहीं राधा, राधा के पास तो नहीं गया? ग्वाल बाल के साथ गया? श्रीदामा मधुमंगल के पास में गया? बोलिए ना, कहाँ गया? मेरा लाला कहाँ गया? नंद बाबा रो गए, हिलकियों से रोते हुए बैठ गए। आप बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुआ? मेरे लाला को मथुरा छोड़ के आ गए? मेरा लाला नहीं आया? मेरे लाला को मथुरा छोड़ के आ गए? मेरे लाला को मथुरा क्यों छोड़ा? नंद बाबा चिल्ला करके बोले, यशोदा, वो तेरा लाला नहीं है, वो देवकी का बेटा है। यशोदा धम्म से गिर गई। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, आप झूठ कह रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना। बोलिए, बोलिए, ये झूठ है कि मेरा लाला देवकी का बेटा है। ये झूठ है, मेरा लाला देवकी का बेटा है। वो देवकी का बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। वो आएगा, 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 आएगा ना, आएगा ना, आएगा, आएगा, और आएगा, आएगा कहते कहते वो यशोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। देख रही है ललिता,
दूर से उसके आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं, रो रही है, और सिसकने की आवाज। वो पीछे देखती है कि कौन, और जैसे ही पीछे देखती है, आहा, बरसाने की राधा रानी भी आ गई है, खड़ी है, रो रही है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। नहीं आया उनका प्रियतम, नहीं आया उनका श्याम सुंदर। मूर्छित हो गई है यशोदा। राधा रानी जाती है, बैठ जाती है, सहलाती है मैया यशोदा को, हाथ को सहलाती है, मैया यशोदा के पांव को सहलाती है। नंद बाबा देखते हैं कोने में बैठ करके, ये बस रो रहे हैं, चीख निकल रही है दीवारों से, नंद बाबा की चीख टकराती है। जब पुरुष जब रोता है तब कैसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि जड़ भी रो पड़ा है। नंद बाबा रो रहे हैं। सुबह का समय हुआ, सुबह की बेला हुई, खटपट हुई है, समय सुबह उठ जाती है मैया। अंतःकरण तो वही है ना, उठने की आदत है ना मैया को, उठ गई है। सुबह 4 बजे तक मूर्छित रही, और जैसे ही 4 बजे उठ गई है मैया, उठ गई है, मूर्छा से उठी है, उठ करके बैठ गई है, हाथ को लेती है, और ले करके आंखें बंद है, कहती है लाला ले माखन खा, लाला ले माखन खा। तू माखन क्यों नहीं खा रहा, खा ना माखन, तू माखन क्यों नहीं खा रहा। सखियां हैं, आ गई हैं सुबह के समय। यशोदा जी को देखती है तो वो रोती है। यशोदा जी आंख खोलती है, और खोल करके कहती है, तुम लोग रोती क्यों हो, क्यों रो रही हो, बोलो ना, क्यों रो रही हो। मेरा लाला, मेरा लाला कहाँ गया। इधर उधर देखती है, नंद बाबा नहीं है। ओह, आज यमुना चला गया, यमुना नहाने के लिए। मैं कितनी बार उन्हें कहती रहती हूं, मैं कितना मैंने कहा मत ले जाया, छोटा सा बच्चा है, मत ले जाओ ना उसे। सुबह 4 बजे उठा देते हैं, 4 बजे उठाना चाहिए क्या बेचारे को। आने दो, मैं बाबा को बोलूंगी, मैं उनको बोलूंगी मत ले जा। राधा रानी बैठी है और रो रही है, रो रही है, हिलकियों से रो रही है। बेटी राधा, आ गई तू, बहुत दिन के बाद में आई है ना, चल बैठ बैठ बैठ। पर तू रोती क्यों है, ये सब क्यों रो रहे हैं। नंद बाबा स्नान करके आए हैं। नंद बाबा को देखते ही यशोदा दौड़ पड़ी है। मेरे लाला को क्यों ले जाते हो आप, इतनी सुबह सुबह, बेचारे उसकी नींद तो पूरी होने दो। नंद बाबा पकड़ते हैं, झकझोरते हैं, और चिल्ला करके कहते हैं, वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। नहीं है, वो नहीं है, मेरा लाला नहीं है, वो मथुरा गया, वो मथुरा गया। ओह, वो मथुरा गया, ये सुनो ना, वो मथुरा गया। आएगा, आएगा, मेरा लाला आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो
वो सब गोपियों से पूछती है यशोदा मैया, वो नहीं आया तो नहीं आएगा, ये सुनिए ना, वो नहीं आया तो मैं मर जाऊं, यशोदा मर जाएगी, मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती, यशोदा मर रही है, यशोदा मर जाएगी। और यशोदा जैसे ही धड़ाम से गिरती है और अपना सर पटकती है, नंद बाबा दौड़ पड़ते हैं और दौड़ करके यशोदा को गले से लगाते हुए कहते हैं, अरे पगली यशोदा, हम मर भी नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते, क्यों नहीं मर सकते? यशोदा सोच, हमारा लाला कल आएगा मथुरा से और कहेगा मुझे मैया को मिलना है, और उसकी मैया अगर उसे नहीं मिलेगी तो कितना दुखी हो जाएगा ना, वो कितना दुखी हो जाएगा। सोच यशोदा, सोच। यशोदा तुरंत उठ करके बैठ जाती है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरा लाला आएगा और मेरा लाला आकर के जब वो देखेगा उसकी मैया मर गई, हाँ, और जैसे ही वो देखेगा उसकी मैया यशोदा मर गई, उसे कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ए गोपियों, ए गोपियों, मरना नहीं है, मरना नहीं है, यशोदा मरेगी नहीं, रोना भी नहीं है, ए रोना नहीं है, रोना नहीं है, आज भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, आ सकता, अब तो हो, है ना, उसने कंस को मार दिया ना, सब हो गया ना काम मथुरा का, आज भी आ सकता है ना। नंद बाबा रोते हुए सिर हाँ में हिलाते हैं, सब लगो, सब लगो, हटो, हटो, मैं माखन निकालूंगी, मैं माखन निकालूंगी। यशोदा बैठ जाती है। मथुरा से आते ही उसने अगर माखन मांगा तो उसने कहा मुझे माखन दो, मुझे माखन, मैया मेरी, मैया, मैया मुझे माखन दे, मुझे माखन दे, है ना राधा, है ना राधा, वो ऐसे बोल सकता है ना, आ सकता है ना, पास में ही है मथुरा, तो मैं माखन निकालूंगी, हटो तुम लोग। और यशोदा, यशोदा माखन निकालती है, माखन निकालती है, मैं अपने लाला को निकालूंगी, आते ही मेरी गोदी में बैठेगा और गोदी में बैठ करके यशोदा उसे माखन खिलाएगी। तभी एक एक कौआ, एक कौआ आया, काक आया, काक आया, यशोदा देखती है, आ गया, आ गया, आ गया, कौआ आ गया, ए सखियो, ए सखी राधे, ललिता, देख, देख कौआ आ गया, कौआ आ गया, आजा, 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 देख मुंडेर में बैठ, मुंडेर में बैठ, 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 कौआ बैठ गया, अब बोल, बोलना, बोलना। एक कहते हैं ना कि कौआ मुंडेर में बैठ जाए और बोले तो 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 कोई आता है, अतिथि आते हैं, अति, तू 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 बोलना, एक कौआ तू बोलना, काव काव काव, कुछ करना, कौआ तू बोलता क्यों नहीं, तू बोलना, तू कुछ तो बोल। कौआ उड़ करके चला गया, और जैसे कौआ उड़ करके चला गया, ये तो चला गया, कौआ चला गया, कौआ चला गया, कौआ गया तो मेरा लाला नहीं आएगा। और यशोदा इतना सोचते ही एकाएक फिर हंसने लग जाती है, और उनकी हंसी सबके कलेजे में शूल की तरह चुभ रही है। यशोदा मैया की हंसी, आंखों में आंसू बह रहे हैं और हंसी गूंजती है, मैं भी पागल हूं, मैं भी पागल हूं। अरे कौआ बोलता है तो अतिथि आते हैं, अतिथि आते हैं, अतिथि जब आते हैं ना, जब आना होता है तब कौआ बोलता है, मैं भी पागल, मेरा कन्हैया अतिथि तो रही, मेरा लाला अतिथि हो रही है, वो अतिथि नहीं है, वो अतिथि नहीं है, वो तो मेरा लाला है ना, अपने घर में आने के लिए भी कौआ थोड़ा ही बोलता है। देखो ना, मैं पागल हूँ, मैं बाबरी हूँ,
मैं कुछ नहीं समझती। ए, किसी को कुछ नहीं बोलना है। मैं दधि मंथन कर रही हूँ, दधि मंथन कर, चुप, कोई नहीं बोलेगा। मेरे लाला के लिए मैं माखन निकाल रही हूँ और यशोदा माखन निकालती है, निकालती है, निकालती है, निकालती है। मेरे साधकों, यही दशा सबकी है। ये विरह है, ये वियोग है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। नंद बाबा देख रहे हैं, यशोदा का ऐसा उन्माद किसी से देखा नहीं जाता। राधा रानी मूर्छित होकर के गिर पड़ी है। ललिता, ललिता सखी तुरंत राधा रानी को उठाती है, उठा करके बरसाने में ले करके चली जाती हैं। बरसाने में राधा रानी को लेकर के गए हैं। बरसाने में अपने महल में राधा रानी इधर मूर्छित पड़ी हुई है। आगे का प्रसंग, इस आगे का प्रसंग, मैंने ये प्रसंग लिया है श्री राधा रानी का प्रेमोन्माद। इस प्रसंग को कल फिर आगे 7 बजे उठाएंगे। राधा रानी की स्थिति को हम थोड़ा निहारेंगे, उनके दर्शन होंगे। उस महाभाव, उस महाप्रेममयी हमारी श्री राधा रानी के दर्शन कल, महाविरह में डूबी हुई श्री राधा रानी के दर्शन कल होंगे। कल मिलेंगे। यह सत्संग यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलेंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री राधा, श्री राधा।